जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड साधना लेकर आया हूँ, जो कि यह साधना करने से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, भूत प्रेत बाधा से निवारण और आपका किसी भी क्षेत्र में मन नहीं लगता है और कोई भी आपका जो कारोबार है यानी व्यापार है वो चलता नहीं है, कहीं ना कहीं रुकावट आ जाता है और किसी भी व्यक्ति का नौकरी, सरकारी नौकरी अगर नहीं हो रहा है और किसी भी हमारे दर्शक का विवाह नहीं हो रहा है, तो यह साधना करने से आपकी जितनी भी समस्याएं जीवन में है वह सब समाप्त हो जाती है। क्योंकि यह साधना अष्ट भैरव जी का है। क्योंकि ये जो भैरव साधना होता है, यह साधना एक निवारण साधना होता है, यानी किसी भी समस्याओं को हर लेता है। आपके आने वाली जितनी भी समस्याएं रहेंगी आने वाले समय में, आगे का भी समस्या और पीछे का भी समस्या, जो आपके भूत में समस्या थी और वर्तमान में जो समस्या आती थी, तो ये सब चीज़ों को जो है कि तुरंत ही हर लेती है। और यह साधना बहुत ही प्रचंड साधना है। आज तक जो हमारे साधक को यह साधना कराया गया है, आज के समय में वह एक बहुत ही प्रचंड तांत्रिक बनकर बैठे हुए हैं और दरबार लगा रहे हैं और लोगों का भी कल्याण कर रहे हैं और खुद का भी कल्याण कर रहे हैं। और कहीं न कहीं मैं आशा विश्वास करता हूँ कि आप लोगों का भी कल्याण होगा। लेकिन यह साधना आप लोग अच्छे के लिए ही करना है और बुरे के लिए कार्य नहीं करना है। क्योंकि देखो, बुरे अगर सोच रख कर यह साधना करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें असफल रह जाएंगे। क्योंकि यह साधने की जितनी तीव्रता है और मैं जितना भी गुण गाऊं तो भी कम है। क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं और जो साधक हैं, यह साधना करने के बाद आपको स्वयं रियलाइज होगा कि नहीं, मैं जीवन में कुछ ऐसी साधना किया हूँ कि मेरे जीवन की जो नैया है वो पार अब होने वाली है। क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक और साधक साधना तो करना चाहते हैं, लेकिन सही गुरु नहीं मिलते उनको और सही मंत्र का चयन नहीं होता है। क्योंकि आज के समय में लोग पूरी तरीके से मंत्र नहीं दे रहे हैं और आपको ना तो सही विधान बता रहे हैं कि उनकी सही विधान क्या है। क्योंकि किसी साधनाओं को सिद्ध करने के लिए उनकी विधान माने रखता है और उनकी जानकारी, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं वह साधना आपका सफल नहीं जाएगा, असफल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका समय तो जाएगा ही जाएगा और उसमें जो सामग्री लगी होती है वह आपका नुकसान हो जाता है, जिसके वजह से आप लोग 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन समय देते हैं साधनाओं के लिए, तो वह मेहनत किसी काम का नहीं होता है। तो आप लोगों को वीडियो के लास्ट में मंत्र मिलेगा और आप लोग पूरी वीडियो देखिए। क्योंकि आधा अधूरा अगर आप वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं खुद का जान आप गंवा देंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अच्छी भी होती है तो कहीं ना कहीं बुरी भी होती है। और यह साधना हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, वह हमारे चैनल पर अगर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ
इसमें सामग्री क्या क्या लगेगा और इसका पूरी विधि क्या है उसको नोट कर लीजिए। आपको कुश, आप लोगों ने कुश का जो आसन होता है, कुश का आसन आप लोगों को ले लेना है और तुलसी की माला लेना है। तुलसी की माला लेना है। अगर तुलसी का माला ना मिले तो आप हकीक का माला ले सकते हैं। और आप लोगों को गंगा जल लेना है। सामान आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको नारियल लेना है 5 ठो, और नारियल के साथ साथ आपको चुनरी लेना है, और आपको 5 हाड़ी लेना है। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, ऐसे हाड़ी आपको 5 लेना है। और आपको हवन सामग्री का जो दशांग होता है और देसी घी होता है, और एक शराब का खम्मा होना चाहिए। कोई भी शराब चलेगा इसमें, देसी भी रहेगा वो भी चलेगा और अंग्रेजी भी रहेगा वो भी चलेगा। आपको बर्फ़ी लेना है, जो है कि आप 250 ग्राम जो है कि बर्फ़ी ले लीजिएगा इसमें। और आपको इसमें लेना है रोरी और सिंदूर, और 5 ठो झंडा, कोई भी झंडा चलेगा, लाल चलेगा जो है कि। और आपको जो है कि मांस लेना है, कम से कम आपको 250 ग्राम मांस लेना है। और आपको जो है कि इसमें एक गजरा माला लेना है, सबसे बड़े वाला जो कि गजरा माला लेना है। फिर उसके बाद में छोटे छोटे माला लेना है, यानी आपको 7 माला लेना पड़ेगा जो है कि। फिर उसके बाद में आपको जो खप्पर होता है, तो 5 जगह आपको खप्पर लेना है जो है कि, क्योंकि उसमें आपको शराब भरना होगा प्रत्येक हाड़ी के पास में जो है कि। तो खप्पर लेने के बाद जो है कि आपको, खप्पर आप जानते हैं जो कि जो रखा गया है उसको हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में उसको परवा बोलते हैं, तो वह आप ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है कि। ठीक है, नुकसान नहीं होना चाहिए, सामान उतने ही लीजिए जो कि आपको यूज में आ जाए जो है कि। और यह साधना एक ही दिन का साधना है, ना कि आपको 11 दिन बैठना पड़ेगा, ना कि आपको 21 दिन बैठना पड़ेगा। एक ही दिन जो है कि बैठना पड़ेगा। और यह साधना आप कब कब कर सकते हैं? काली चौदस की रात, अमावस्या वाली रात की, और अभी काल भैरव जयंती जो आता है, अभी तो फ़िलहाल में ही गया है, तो आप उस दिन जो है करेंगे तो एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगा यह साधना। और आप लोगों को डरना नहीं है, जिसके अंदर हिम्मत होगा वही साधना करना, वरना और भी कोई भी व्यक्ति जोश में आकर या साधना ना करने के लिए चले जाए नहीं, वरना खुद की तो जान गंवाएगा और परिवार का भी जान उसमें जाएगा। क्योंकि शक्तियाँ जब आपको अनुभव देना चालू करती है, और जब आपको शक्ति सामने जब आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप डर जाते हैं। तो आप पहले अपने आप को सोच लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप यह साधना कर नहीं पाएंगे। क्योंकि इसमें हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है कि आप कर क्या रहे हैं, और आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी हिम्मत है, कितनी साहस है, और कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो चलिए, आपको यह सब सामग्री को जो कि बहुत अच्छे तरीके से ले लेना है। और लेने के बाद आपको जो मुरमुरा लाई होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो कि हाड़ी में जो कि डाला गया है, मुरमुरा लाई होता है, उसको आप करीबन जो है कि 250 ग्राम से ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि 300 ग्राम रहेगा तो चलेगा जो है कि। तो 300 ग्राम जो कि लेना है मुरमुरा लाई। और अगरबत्ती, धूपबत्ती, कपूर इसमें चलेगा जो है कि। और आपको लेना है शमशान के लिए एक और शराब लेना है, जो कि आपको उसको बगल में रख कर जो है कि साधना को करना है आपको जो है कि। फिर उसके बाद में आपको पूरी सामान को निकाल कर धीरे 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 आपको जलाना है और रखना है। और यह साधना आपको 12 बजे से ठीक राइट चालू करना है। और यह साधना आप शमशान में भी कर सकते हैं और उजड़े स्थान में भी कर सकते हैं, या किसी
खंडर में कर सकते हैं, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता जाता ना हो। और देखो, शमशान चुना जाता है, वह शमशान चुनिए जहाँ पर सच में कोई व्यक्ति ना आता जाता हो। तब आपको साधना का मज़ा जो होता है ना, कुछ और मिलता है। क्योंकि जहाँ पर व्यक्ति अगर हमेशा आते और जाते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको वह साधना जल्द कंप्लीट होगा ही नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसमें रुकावट आती है और आवाज़ आती है। कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पर चिल्लाहट करता है, तो वह आवाज़ आता है, तो आपका कहीं ना कहीं मन भटकता है। और देखो, यह साधना तामसिक है, सात्विक नहीं है। क्योंकि जो घर में साधना करने वाले व्यक्ति हैं, वो घर ये साधना करने की एकदम इच्छा ना करें, क्योंकि जब शक्तियाँ इसमें अनुभव देना चालू करेंगी तो भागना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप आसन छोड़कर भाग जाओ, और नहीं, जिसके पिछवाड़े के अंदर अगर दम है तो यह साधना कर कर देख लो। हालांकि बहुत बड़ी शक्ति है, ये बहुत बड़ी शक्ति है जो कि यह साधना जो है कि जब आप साधना करते हैं तो आपको पूरी सामग्री जिस प्रकार से वैसे आप रख लीजिए। रखने के बाद आप धीरे धीरे 5 हांडी करिए, और जो नारियल है, नारियल को भी अलग अलग जो कि एक एक जगह पर रखिए, और उसमें शराब भरिए। किसमें? वो हांडी के अंदर, और उसमें लाई डाल दीजिए, ठीक है। और उसमें बर्फ़ी डालिए जो है कि, ठीक है। और धूपबत्ती, और देखो एक इसमें और एक सेंट चलेगा। आप लोग थोड़ा सा बड़ा वाला सेंट लीजिएगा, छोटा वाला नहीं। बड़ा वाला सेंट लेंगे तो वह काफ़ी लाभदायक होता है, तो बड़ा वाला आप लोग सेंट ले लीजिएगा। लेने के बाद थोड़ा थोड़ा हांडी में डालिएगा, फिर खप्पर में शराब अलग से भरिएगा, ठीक है। शराब भरने के बाद उसके सभी हांडी और खप्पर के पास वहाँ पर जो है कि आप लोगों को अगरबत्ती जलाना है, 5-5 पीस, और एक एक गजरा माला जो है कि आपको चढ़ाना है। तो ऐसे ऐसे सारी सामग्री को जो है कि आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आप खुद की सुरक्षा पहले करनी है, फिर उसके बाद में आपको मंत्र जप करना है। वरना नहीं कि तुरंत जाओ और तुरंत जो है कि मंत्र जप करना चालू कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग मंत्र जपने से पहले या यह सब सामग्री रखने से पहले आपकी सुरक्षा जो होता है, हमने वीडियो में बहुत ऐसे मंत्र आप लोगों को दिए हुए हैं कि आप साधनाओं के समय उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास और भी कोई सुरक्षा मंत्र है तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि अगर हमारे चैनल पे जितने भी सुरक्षा मंत्र का अगर आप उपयोग कर रहे हैं और उसको अगर आप लगाकर साधना कर रहे हैं, तो आप 100% कंफर्म है कि आपका साधना सफल ही जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो आप सफल जाएंगे। वरना अगर आप और भी किसी सुरक्षा मंत्र को अगर लगा कर रहे हैं तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि वो किस चीज़ का सुरक्षा मंत्र है, कैसा नहीं है, पता नहीं शक्तियाँ आपके पास तांडव करना चालू कर दी तो कहीं ना कहीं अपनी जान आप वहीं पर गंवा देंगे। क्योंकि सुरक्षा मंत्र उसी गुरु का होना चाहिए जो आपको सच में कुछ सिखाना चाहता है, उसमें कोई त्रुटियां ना हो और अच्छे से आप सीखते हैं। तो यह प्रक्रिया है। फिर उसके बाद में आप मंत्र बोलना चालू कर दीजिएगा। क्योंकि यह मंत्र देखो, ग्रामीण क्षेत्र के जो मंत्र होते हैं उसमें थोड़ा सा जो शक्तियाँ होती हैं ना, तो आपके शरीर के अंदर वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। और इस मंत्र को जब आप उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका शरीर भारी रहेगा, और माथा में दर्द होगा, शरीर दर्द करेगा, आपको नींद बहुत कस आएगा, बेचैनी पकड़ा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे मंत्र जो कि आपको होगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि यह मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी मंत्र होते हैं वह बहुत ही पावरफुल होते हैं। क्योंकि आज के समय में अगर किसी से मांगने के लिए जाओ ना, तो कोई भी व्यक्ति आपको सिखाने के लिए नहीं आएगा सामने, और अगर सिखाने के लिए अगर हाँ भी बोल दिया है ना, तो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, जिससे कि कोई फ़ायदा नहीं है। कौन तंत्र विद्या में सही गुरु माने रखता है कि आपका गुरु किस प्रकार से आपको विद्या सिखा रहा है। तो गुरु जब तक आपका सही नहीं रहेगा तब तक आप साधनाओं में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और गुरु सही विद्या और सही प्रयोग जो कि स्वयं वो किया हो,
ऐसा नहीं किताब का ज्ञान, हमारे चैनलों पर किसी भी तरीके का किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता है। जो भी ज्ञान दिया जाता है गुरु और शिष्य के परंपरा जो है कि ज्ञान को दिया जाता है, जिससे कि आप जब उसको प्रयोग करते हैं, उस पर आप समय देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसमें सफल हो जाते हैं। तो आशा विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर आपसे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और यह मंत्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और यह मंत्र काफ़ी पावरफुल है और इस मंत्र को आप लोग याद कर लीजिए। जय श्री महाकाल।